आज टेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम। टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब यह है जो समय अभी इस वक्त है। पास्ट का मतलब जो बीत गया, जो पहले कभी था। फ्यूचर जो आएगा समय, जो कभी आने वाला होगा। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, इन टेंस को भी चार चार पार्ट में बांट दिया गया है और चारों पार्ट के सेम नाम है। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों प्रेजेंट टेंस के हैं और यही पास्ट टेंस के लिए हैं और यही सेम फ्यूचर टेंस के लिए है। अब इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट एक ऐसा समय जिसका हमें पता ना हो। जैसे मैं काम करता हूं, अब ये नहीं पता करता हूं, लेकिन कब करता हूं ये नहीं पता, समय का निश्चित तौर पर ना पता हो, तब उसे कहते हैं इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस जब समय, जब काम चल रहा हो, कोई भी काम चल रहा हो, जैसे मैं काम कर रहा हूं, अभी काम कंटिन्यू है। परफेक्ट जब काम हो चुका है, जैसे मैं काम कर चुका हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को जोड़कर बनाया गया, इसलिए कुछ पार्ट उसका काम का हो जाता है और कुछ पार्ट रह जाता है, अभी चल रहा होता है। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूं, सुबह से काम कर रहा हूं ना, सुबह से, यानी सुबह से अब तक कुछ काम तो हो गया होगा और कुछ अभी चल रहा है, इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सिंपल टेंस की हम बात करें तो दो तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक प्लूरल के लिए, एक सिंगुलर के लिए। अब ये स्ट्रक्चर के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्लैक में है वो प्लूरल के लिए है और जो राइट साइड पर है सिंगुलर के लिए है। जो प्लूरल के लिए है उसके नीचे ही मैं उसी के सेंटेंस लिखूंगा। जो राइट हैंड पर है सिंगुलर के लिए, सेम उसी के नीचे मैं उसके सेंटेंस लिखूंगा। अब मैंने ये बताया था आपको कि सेंटेंस जो होते हैं पांच तरह के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब इनमें भी पार्ट बांट दिए जाते हैं। जैसे अच्छा, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हम इन टेंस पर प्रैक्टिस करते हैं। टेंस के लिए असर्टिव और इंट्रोगेटिव को लिया जाता है, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी को नहीं लिया जाता। इनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी टेंस की जो प्रैक्टिस करनी है हमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव पर करते हैं। असर्टिव में क्या है, दो तरह के होते हैं: अफर्टिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। असर्टिव में दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी एक तो वो होते हैं जिसमें जो सिर्फ इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें क्या आ गया, क्यों, कैसे। लेकिन एक उस तरह के होते हैं जिसमें क्या के साथ नहीं भी आ जाता है, इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों, नहीं भी और क्या भी। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है लेकिन वो भी नेगेटिव सेंस वाला, तब उसे इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो तरह के हो गए। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की हम अभी बात कर रहे हैं, नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ जैसे मैं काम करता हूं, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो ऊपर। अब यहाँ क्या है, अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? इसमें लास्ट में या तो ता है या ती है या ताहू, इस तरह के शब्द लास्ट में आ रहे होंगे। अब इसमें देखो, कभी भी प्लूरल की पहचान क्या करोगे? जब दो या दो से ज्यादा होंगे, दो या दो से ज्यादा का सेंस आएगा। सब्जेक्ट में देखोगे आप, ये दो दो से ज्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल है, वरना सिंगुलर। अगर आई, वी या फिर यू, हिंदी में कहो तो हम, तुम या फिर मैं,
ऐसे शब्द अगर आएंगे तो उनको प्लूरल माना जाता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मैं के लिए मैंने बताया ना अभी, ये प्लूरल में आता है स्ट्रक्चर में, ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट है इसलिए आई, फिर उसके बाद वर्ब यहाँ पर काम करना वर्ब है, वर्क, आई वर्क। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगुलर की। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य, या हम चांद की बात करें तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। सूर्य का सिर्फ सन नहीं आएगा, द सन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हो गया सूर्य, द सन, उसके बाद निकलना या फिर उगना, राइज। अब ये एस या ईएसवी वर्ब के साथ लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट पूर्व में, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये राइज है लेकिन एस ई एस सिंगुलर के स्ट्रक्चर में है, इसलिए राइज के साथ एस लगा दिया है। हम क्रिकेट खेलते हैं, पहले सब्जेक्ट हम के लिए बी, फिर उसके बाद वर्ब प्ले, उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट, वी प्ले क्रिकेट। वह पुस्तक पढ़ता है, वह एक सब्जेक्ट, ही पढ़ने के लिए रीड, लेकिन सिंगुलर है इसलिए वह एक है ना, इसलिए एस लग जाएगा, रीड्स। पुस्तक के लिए बुक, लेकिन ये बुक नाउन है। मैंने आपको बताया था ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है, और ये जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल का इस्तेमाल हमें नाउन और बाकी नाम वगैरह से पहले करना होता है। आर्टिकल के टॉपिक्स भी निकालूंगा मैं, अपलोड करूंगा। आर्टिकल्स के रूल्स हम पढ़ेंगे तो वो अलग बात है। अभी फिलहाल हम इसमें कर लेते हैं ए और एन कहाँ लगते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, आप अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा। ही रीड्स अ बुक। अब ये मैं सदा सत्य बोलता हूं, अब कभी सदा, हमेशा, कभी नहीं ऐसे शब्द आ जाए तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि यहां पर ना हेल्पिंग वर्ब है और ना नॉट का इस्तेमाल। जब वैसे सेंटेंस आएंगे तब उसकी हम बात करेंगे। आई ऑलवेज, अब स्पीक, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा या कभी नहीं जैसे शब्द, इसलिए यहां सदा यानी हमेशा, हमेशा के लिए ऑलवेज, आई ऑलवेज। इसके बाद बोलना वर्ब है इसलिए स्पीक, एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सीता गाना गाती है। अब कभी नाम आ जाए, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे सबसे पहला अक्षर कैपिटल में होता ही है। सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब गाना है, जो गाती है वर्ब है सिंग। इसके बाद जो गाना है वह एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसा लगेगा सिंगुलर की वजह से। बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, एक बच्चा नहीं बच्चे, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है इसलिए प्लूरल है। द चिल्ड्रेन, तोड़ने के लिए ब्रेक, और खिलौने द टॉयज, द चिल्ड्रेन ब्रेक द टॉयज। चांद रात को चमकता है, मैंने अभी बताया चांद या सूरज की बात हो उसके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। द मून, चमकने के लिए साइन, पर सिंगुलर होने की वजह से एस, साइंस। और रात को एट नाइट। अब यहाँ एट आया है, यह एक प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है रात को। यहाँ को की जगह पर एट आया है, लेकिन ये एट, इन, इनटू, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये रूल्स हैं, ये आपको प्रीपोजिशन में सीखने होंगे। प्रीपोजिशन के लिए वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उसमें देखना, आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी।
और प्रीपोजिशन की क्लास इस तरह से होगी कि वो क्लास आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगी, 11 12 में भी काम आएगी, 9 10 में, सभी जगह पर प्रीपोजिशन जहाँ जहाँ इस्तेमाल, एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आती है, तो जहाँ जहाँ इस्तेमाल आएगी उसको देखते हुए मैं उसको देखते हुए प्रीपोजिशन को निकालूंगा, जिससे सभी के लिए इस्तेमाल, सभी को उसका फायदा हो सके। द मून साइंस एट नाइट। अब ये 8 सेंटेंस हमने बनाए हैं। अब मैं आपको 8 सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए, उसके बाद मैं उन्हीं को खुद बना करके निकालूंगा और आप मैच कर लेना। तो आपके लिए सेंटेंस ये रहे, आप इन्हें नोट करो और बनाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी निकालूंगा। और आप इसको सब्सक्राइब करो और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो निकाल पाऊँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको कराऊं, क्योंकि सेंटेंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में आते हैं उतनी ही इंग्लिश अच्छी होती है। इसलिए मैं सेंटेंस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा से